अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग जानते हैं कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐलान किया था कि बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना को, कार्डानो को और एक्सआरपी को वो स्ट्रेटेजिक रिजर्व में शामिल करने जा रहे हैं। और उसके बाद आपको याद होगा कि बिटकॉइन वहां से पंप होना स्टार्ट हुआ था, $10,000 का हाई लगा था, जिसे अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी कैच किया था। आपको बाकायदा एक ट्रेड सिग्नल बना के मैंने दिया था। और उसके बाद 95,000 से दोबारा हमने प्रिडिक्ट किया था कि मार्केट नीचे जाएगी, और वैसा ही हुआ। और अब यहाँ पर दोबारा बिटकॉइन जो है पंप करके 90,000 के ऊपर एक और हाई लगा चुका है। तो बहरहाल हमने कैसा इसको कैप्चर किया, कैसे इस मूव को हमने कैश आउट किया, वो एक अलग बात है, वो लास्ट वीडियोस में हम समझ चुके हैं। पर यहाँ पे मेन चीज़ ये हुई इस सारे सिनेरियो को देखते हुए कि इन दिनों के दरमियान जो है ना बिटकॉइन वैसा ही बिहेव कर रहा था कि जैसा कोई शिट कॉइन बिहेव करता है, जैसा कोई मीम कॉइन बिहेव करता है। यानी कि वाकई ही में डोनाल्ड ट्रंप ने बिटकॉइन, जो कि खुद को मार्केट का किंग कहता है, उसे जो है ना अपने घर का बंदर बना दिया कि वो ऊपर नीचे नाच रहा था। और डोनाल्ड ट्रंप जो है खूब तरीके से उसको अपनी उंगलियों पर नचा रहा था। बहरहाल दोस्तों, कल का दिन जो है कोई शक इस बात में नहीं है और कोई इनकार नहीं है कि एक बहुत बड़ा इवेंट है। पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि अमेरिका के अंदर व्हाइट हाउस, जो कि मरकज़ है हर फैसले का, जहां पे बड़े बड़े फैसले होते हैं, एक बहुत बड़ा इवेंट मुनक्किद होने जा रहा है जहां पे डोनाल्ड ट्रंप मौजूद होंगे। और वहां पे बड़े बड़े जो कॉइन्स हैं उनकी नुमाइंदगी होगी। बड़े बड़े जो मीडिया चैनल्स हैं जो क्रिप्टो से भी रिलेट करते हैं और बाकी मार्केट को भी कवर करते हैं, वो वहां मौजूद होंगे। बट मेन सवाल यहाँ पे अब सबका ये है कि क्या जो पूरी मार्केट इस टाइम एक्सपेक्ट कर रही है, जो रिटेल मार्केट इस टाइम फॉर्मो में आई हुई है, क्या ऐसा ही होगा या फिर हमें जो है कल के दिन में कुछ सरप्राइज देखने को मिल सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। इसके अलावा इस वीडियो के अंदर मैं ऐसे ओल्ड कॉइन्स आपके सामने रखूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा कि जो इस इवेंट की मुनासबत से जो है ना बहुत ज्यादा इस टाइम हॉट केक बने हुए, जिनके बारे में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कमिंग डेज के अंदर इस इवेंट के बाद ये ओल्ड कॉइन्स जो है एक अच्छा पंप कर सकते हैं। तो उनकी लिस्ट शेयर करेंगे। अगर कोई भी यहाँ पे इनमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, एंट्रीज बनाना चाह रहा है, तो देख सकता है। और एंट्रीज कैसे बनानी है, किस तरीके से आपने एक्यूमुलेट करना है, वो भी आपको इंशाल्लाह वीडियो में बताएंगे। तो बहरहाल दोस्तों, डिस्कस कर लेते हैं कि कल के इवेंट को लेकर लोगों के क्या खदशात हैं और लोग क्या बातें कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जो ओल्ड कॉइन्स अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व में शामिल करने की बात की थी, उसको लेकर काफ़ी बड़ी बड़ी आवाज़ें जो है बुलंद हुई थी, जहां पे लोगों ने बात की थी कि भाई बिटकॉइन जो समझ में आता है वो गोल्ड को टक्कर भी दे सकता है अपनी नेचर के हिसाब से, बिल्कुल डिसेंट्रलाइज कॉइन है। ये बाकी ओल्ड कॉइन वहाँ पे क्या कर रहे हैं, सोलाना क्या कर रहा है, वहाँ कार्डानो क्या कर रहा है, वहाँ एक्सआरपी क्या कर रहा है, ये वो ओल्ड कॉइन्स है कि जिनकी बाकायदा एक टीम है और जिनको बाकायदा एक कंपनी जो है वो कंट्रोल कर सकती है। बड़ी तादाद के अंदर उनके पास होल्डिंग्स होती है। तो आखिर कैसे इन ओल्ड कॉइन्स को आप डिसेंट्रलाइज कर सकते हो, और जो चीज़ डिसेंट्रलाइज हो नहीं सकती उसका स्ट्रेटेजिक रिजर्व किस तरीके से बनाया जा सकता है। तो यही वो सवाल है जो इस टाइम मार्केट में गर्दिश कर रहे हैं। और उन्हीं में से एक आवाज़ जो है वो सोलाना के को फाउंडर की भी है। अब देखो आप लोग, सोलाना के जिसका नाम स्ट्रेटेजिक रिजर्व में शामिल करने के लिए लिया जा रहा है, उसका को फाउंडर भी ये सवाल कर रहा है कि आखिर किस तरीके से ऐसा हो सकता है। वो सोलाना तक को भी इंक्लूड नहीं करवाना चाह रहा। वो कह रहा है कि भाई ये कोई तुक्की नहीं बनती कि आप ओल्ड कॉइन्स को रिजर्व में शामिल करें, और रिजर्व के अंदर इथीरियम को भी छोड़ो, सिर्फ बिटकॉइन होना चाहिए। क्योंकि बिटकॉइन एक ऐसा कॉइन है कि जो वाकई ही में हम कह सकते हैं कि प्रॉपरली कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड है, और हम कह सकते हैं कि उसको जो है ना डिजिटल गोल्ड जो है वो कहा जा सकता है। तो आप देखो यहाँ पे कि यहाँ पे बड़ी बड़ी आवाज़ों के साथ यहाँ पे एक ऐसा ओल्ड कॉइन कि जो खुद इसकी लिस्ट में शामिल है, उसका को फाउंडर भी जो है यहाँ पे इस चीज़ पर एतराज़ कर रहा है। तो सवाल बहुत सारे हैं, हम उम्मीद करते हैं कल के इवेंट के अंदर हमें इसका जवाब भी मिलेंगे। बट यहाँ पे मेन सवाल आप लोगों का ये होगा कि कल के दिन के अंदर हमें मार्केट कैसा परफॉर्म करती हुई दिख सकती है। तो यहाँ पे आज से लेकर कल का जो टाइम है ना, आपको मार्केट जो है बहुत ज़्यादा वॉल्टाइल दिख सकती है और ऊपर नीचे मार्केट जो है रगड़ सकती है। और कल का इवेंट जो है हमें सेल द न्यूज़ वाला एक इवेंट भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमने देखा है मार्केट के अंदर ज़्यादातर कि जब मार्केट जो है किसी एक साइड बहुत ज़्यादा देख रही होती है ना, तो उससे पहले चाहे मार्केट वैसे ही परफॉर्म कर रही हो, बट उस इवेंट के वक्त और उस इवेंट के बाद जो है ना मार्केट अक्सर औकात जो है सरप्राइज देती है। तो आप लोगों ने इस चीज़ को जहन में रखना है। और यहाँ पर अगर आप लोग कोई फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर रहे हो, कोई लेवरेज ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप लोगों ने थोड़ा संभल के चलना है और यहाँ पे रिस्क इतना नहीं बढ़ा लेना कि आप जो है ना मार्केट से लिक्विडेट कर दिए जाओ। इसके अलावा यहाँ पे कल के दिन के अंदर एक और बहुत बड़ा इवेंट भी मौजूद है, और वो होगा दोस्तों यूएस से नॉन फॉर्म पेरोल्स का डेटा आना। और डेटा जो आएगा उसकी फोरकास्ट जो है इस बार वो है 159 के, और यहाँ पे प्रीवियस जो नंबर था वो था 143। तो अगर नंबर बेटर आता है और इसके बाद जो सीपीआई डेटा आना है वो भी अच्छा आता है, तो ये जो है ना मार्केट के लिए बहुत अच्छे इवेंट्स होंगे और हम कह सकते हैं कि एक ट्रिगर पॉइंट का भी काम कर सकते हैं। बट अगर नंबर अच्छा नहीं आता
तो फिर जाहिर सी बात है हमें मार्केट जो है कम से कम शॉर्ट टर्म के अंदर जो है ना थोड़ा सा परेशान कर सकती है। तो बहरहाल दोस्तों इसके बाद चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, छोटी सी अपडेट आपको बिटकॉइन की भी देंगे और उसके बाद चलेंगे फिर उन ओल्ड कॉइन्स की तरफ के जिनको लेकर ये समझा जा रहा है कि कल के इवेंट के बाद जो है ये ओल्ड कॉइन्स जो है हमें अच्छा परफॉर्म करते हुए देख सकते हैं। तो यहाँ पहले हम देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पहले डेली के अंदर कुछ लेवल्स मैं आपको दोबारा से बता दूं ताकि आपकी याद जो है ताज़ा हो जाए और यहाँ पर जो है ना आपको पता हो कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है और यहाँ पे आप लोगों ने ये अंडरस्टैंड करना है कि बिटकॉइन का जो स्ट्रक्चर है ना, वो जब ये लेवल टूटा था ना हमारा ये वाला 91,000 का लेवल, तो उसके बाद जो है वो जो पहले ऊपर की तरफ था अब नीचे की तरफ कन्वर्ट हो चुका है। यानी कि मार्केट में डेली के अंदर अब जो है वो लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे हैं और हमारा जो स्ट्रॉन्ग हाई का जोन है वो मैंने ऑलरेडी जो है काफी दिनों से आप लोगों के लिए मार्क किया हुआ है और यहीं से आपने देखा था कि डंप भी आया था। पहले मैंने आपको बताया था कि लेवल जो है हमारे लिए रेजिस्टेंस एरिया है, तो बहरहाल अभी भी यही लेवल जो है हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया है और इसके साथ और कई सारे रेजिस्टेंस एरियाज जो है वो अलाइन हो रहे हैं, जिनमें से आप एक ट्रेंड लाइन देखो पहले जो सपोर्ट का काम कर रही थी बिटकॉइन के लिए, अब ज़्यादा एक रेजिस्टेंस का काम करेगी, ये भी यहीं पे लाइन हो रही है। और इसके अलावा एक और ट्रेंड लाइन है कि जिससे बिटकॉइन रेजिस्टेंस ले रहा है लगभग यहाँ पे अपना 1,08,000 का ऑल टाइम हाई बनाने के बाद देखो यहाँ पे मुसलसल जो है इसी ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन मिल रही है और ये भी इसी लेवल के ऊपर अलाइन हो रहा है। तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ये हो गई, एक ट्रेंड लाइन ये हो गई और इसके अलावा बजाते खुद ये एक है हमारा स्ट्रॉन्ग हाई का रेजिस्टेंस जोन और इसी के अलावा यहाँ पर है हमारे पास 200 मूविंग एवरेज की भी रेजिस्टेंस और 200 मूविंग एवरेज के बारे में जानते हैं आप लोग कि जब मार्केट इसके ऊपर होती है तो मार्केट को बुलिश तस्वुर किया जाता है, जब मार्केट इसके नीचे होती है तो मार्केट को बेरिश तस्वुर किया जाता है। तो बहरहाल दोस्तों जब तक बिटकॉइन इस लेवल को स्ट्रांगली नहीं तोड़ता है, इस तरीके से तोड़ के एक रीटेस्ट हम नहीं देखते हैं, हम स्टिल कंसीडर करेंगे कि हम यहाँ पर जो है ना वो नीचे के लेवल्स के अंदर ही मौजूद हैं और जब तक नीचे के लेवल्स पे मौजूद हैं तो हमारे जो पहले के लोज बने हुए नीचे के वो स्टिल जो है खतरे के अंदर है। तो ये बिटकॉइन का फिलहाल का सिनेरियो चल रहा है। इसके अलावा कल के इवेंट के बाद जो है इंशाल्लाह हम इसको दोबारा भी रीएनालाइज करेंगे बिटकॉइन को। फिलहाल मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन चल रही है, मार्केट ऊपर नीचे हो रही है, मार्केट थोड़ी काम डाउन होगी, थोड़ी शांत होगी तो ज़्यादा क्लियरिटी जो है हमें इंशाल्लाह चार्ट के ऊपर दिखेगी। तो बहरहाल ये हो गया बिटकॉइन। अब इसके बाद चलते हैं दोस्तों उन ओल्ड कॉइन्स की तरफ कि जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि कल के इवेंट को लेकर ये ओल्ड कॉइन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है मेरे सामने इस टाइम, ये मैंने नहीं बनाया हुआ बल्कि मार्केट की एक बड़ी न्यूज़ एजेंसी है जिन्होंने इसको बनाया है और इसके थ्रू उन्होंने बताने की ट्राई की है कि ऐसे कौन से ओल्ड कॉइन्स हैं जो इस टाइम मार्केट में जो ट्रेंड मौजूद हैं उनमें सबसे ज़्यादा ट्रेंड जो है ओल्ड कॉइन्स कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ग्रीन दायरा आपको दिखाई दे रहा है इसमें वो ओल्ड कॉइन्स हैं कि जिनके ETF जो है अप्लाई हो चुके हैं। इसके अलावा जो रेड दायरा है ये है मेड इन यूएसए ओल्ड कॉइन्स और मेड इन यूएसए ओल्ड कॉइन्स के बारे में ये ख्याल किया जा रहा है कि ट्रंप की नज़र में ये ओल्ड कॉइन्स जो है ज़्यादा अहमियत रखते हैं क्योंकि ये यूएसए के अंदर बने और यूएसए के अंदर बने हैं तो मतलब कि पैसा यूएसए के अंदर है। इसके अलावा यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट दायरा है ब्लू कलर से और इसमें जो ओल्ड कॉइन्स आपको दिख रहे हैं ये वो ओल्ड कॉइन्स है कि जिनकी नुमाइंदगी जो है वो कल की क्रिप्टो समिट में होने जा रही है, इनके फाउंडर्स होंगे, तो इसीलिए इस दायरे में मौजूद ओल्ड कॉइन्स जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे जो आपको ऑरेंज कलर का दायरा दिखाई दे रहा है ये वो ओल्ड कॉइन्स है कि जिनको यहाँ पे ट्रंप ने अभी अपनी ट्वीट के अंदर मेंशन किया था। तो ये सारे के सारे वो ओल्ड कॉइन्स हैं जो कल की क्रिप्टो समिट से पहले और बाद में जो है इनके हिसाब से एक ट्रेंडिंग ओल्ड कॉइन्स है। और यहाँ पे इन्होंने ये भी ऐड किया है कि जो ओल्ड कॉइन सबसे ज़्यादा दायरों में शामिल होगा इनके हिसाब से वो ओल्ड कॉइन जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेटर होगा। पर बहरहाल यहाँ पे पूरी तरीके से मैं इन ओल्ड कॉइन से मुत्तफिक नहीं हूँ और इनमें से मैं अभी जो है ना अपनी एक लिस्ट आपको बना के देने जा रहा हूँ जो मेरे हिसाब से अच्छे ओल्ड कॉइन्स हैं। अगर आप चाहो तो इनको कंसीडर कर सकते हो अगर पहले से आपकी बाइंग नहीं है, बट यहाँ पे मेरे हिसाब से फिलहाल के लिए जो प्राइस चल रही है इन ओल्ड कॉइन्स की वो थोड़ी सी पम्प्ड है। तो यहाँ पर एक डिप का इंतजार जो आप कर सकते हो या फिर जो कल का इवेंट है वो हो लेने दो, उसके बाद थोड़ी क्लियरिटी मिल जाए तो जो है ना आप इसको एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हो। तो इन ओल्ड कॉइन्स जो हमारी लिस्ट बनेगी उसमें जो टॉप पे ओल्ड कॉइन रहेगा मेरे हिसाब से वो स्टिल इथेरियम ही रहेगा, चाहे ज़मीन पे पड़ा हुआ है, वैसा परफॉर्म नहीं कर पाया इस सीज़न के अंदर, बट मेरे हिसाब से एक अंडर वैल्यू ओल्ड कॉइन है और बहुत सारी वेल्स हैं जो मुसलसल एक्यूमुलेशन कर रही हैं इसके अंदर। तो मेरे हिसाब से टॉप पे जो है इसी को रहना चाहिए। और वैसे भी दोस्तों ये वो ओल्ड कॉइन है कि जिसके अंदर जो है ना एक पीस ऑफ माइंड भी होता है कि अगर मार्केट गिर भी जाती है तो भाई इसको जो है ना बिना किसी टेंशन के होल्ड लंबे अरसे के लिए किया जा सकता है। तो यहाँ पे इथेरियम के अंदर जो अच्छी सपोर्ट्स हैं हमारे पास, पहली सपोर्ट जो अच्छी मौजूद है वो तो है हमारी 1950 के ऊपर जहाँ पे इसने भी डिप भी लगाया था। इसके अलावा सेकंड सपोर्ट जो है वो है 1650 के ऊपर। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप उस डिप का वेट करना चाहो या फिर यहीं से एक्यूमुलेट करना चाहो, बट अगर यहीं से एक्यूमुलेट करना चाहो
तो आपने फिर अपनी इन्वेस्टमेंट को कम से कम 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक एंट्री यहाँ पे लेके 3 एंट्रीज जो है कम से कम नीचे के लिए रहने देनी है। इसके अलावा इन ऑल्ट कॉइन से अगला ऑल्ट कॉइन होगा वो फितरी तौर पर सोलाना होगा। इथेरियम के बाद जो अगली बड़ी ब्लॉकचेन मार्केट में मौजूद है वो सोलाना है। सोलाना के अंदर नेक्स्ट डिमांड जोन जो मौजूद है नीचे की तरफ, उनमें $125 और एक है $100। इसके अलावा अगला ऑल्ट कॉइन जो लास्ट डेज के अंदर, लास्ट रैली के अंदर बहुत ट्रेंडिंग के अंदर था, बट फिलहाल काफी गिरा हुआ है। बट स्टिल मैं समझता हूँ कि कैसी ब्लॉकचेन है कि जहां पे किसी भी ऑल्ट कॉइन को बनाना जो है वो बहुत आसान है। और लास्ट डेज के अंदर हमने देखा भी है कि सोलाना के बाद अगली जो बड़ी ट्रेंडिंग में ब्लॉकचेन थी वो यही थी। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे सुई की, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा काफी सारे दायरों को यहाँ पे कवर कर रही है। तो सुई को भी जो है आप लोग चाहो तो अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हो। सुई की जो नेक्स्ट अच्छी सपोर्ट मौजूद है नीचे की तरफ वो है 2.3 से लेके $2। तो बहरहाल इसको भी 3 से 4 पार्ट्स के अंदर आप एक्यूमुलेट कर सकते। इसके बाद जो अगला ऑल्ट कॉइन मेरे हिसाब से बहुत हॉट केक है इस टाइम, और अभी कमिंग डेज के अंदर आपको मजीद भी इसका ट्रेंड आता हुआ दिख सकता है, वो है चेनलिंक, जो कि यूएसए बेस्ड ऑल्ट कॉइन है और इसके अलावा सबसे स्ट्रॉन्ग यूज के टाइम रखता है। तो मेरे हिसाब से चेनलिंक एक ऐसा ऑल्ट कॉइन है कि जिसके अंदर कोई भी डिप मिलता है तो इसको आपको एक्यूमुलेट लाजमी कर लेना चाहिए। और करीब तरीन 2 अच्छी सपोर्ट जो चेनलिंक की हैं, एक तो है आपकी 13.8 और एक है आपकी $10 के आसपास। इससे जो अगले 2 ऑल्ट कॉइन्स हैं उनको डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ट्वीट में शामिल किया था, XRP और कार्डानो। XRP की जो करीब तरीन अच्छी सपोर्ट है वो है 2.1 के ऊपर, और उससे अगली जो सपोर्ट होगी वो है इसकी 1.5 की रेंज के अंदर। इसके अलावा कार्डानो की बात करें तो कार्डानो की जो अच्छी सपोर्ट मौजूद है करीब तक वो है 0.75 की, और उसके बाद जो अगली सपोर्ट है नीचे इसकी वो है 0.5 के ऊपर। इससे अगला ऑल्ट कॉइन जो किसी भी नेक्स्ट डिप के अंदर आप एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हो वो होगा एवलॉन्चे, जो आपको दिख रहा होगा काफी दायरों को कवर कर रहा है। और ये वो ऑल्ट कॉइन है जो RW कैटेगरी का एक अच्छा ऑल्ट कॉइन है। इसके अलावा इसका ETF भी अप्लाई हो चुका है, तो आप एवलॉन्चे को भी कंसीडर कर सकते हो। इसके बाद जो अगला ऑल्ट कॉइन इसके बाद होगा वो होगा मेरे हिसाब से एप्टॉस। एप्टॉस एक ऐसा ऑल्ट कॉइन है कि जिसकी ब्लॉकचेन जो है वो सुई से मिलती जुलती है, काफी आसान सा इसका इंटरफेस है। तो नेक्स्ट जो भी डिप मिले आप एप्टॉस को भी देख सकते हो। इसके अलावा अगला जो ऑल्ट कॉइन इसके बाद होगा वो होगा हमारे लिए यहाँ पे लाइट कॉइन। लाइट कॉइन का भी ETF अप्लाई हो चुका है, $1 पे चल रहा है। नेक्स्ट अच्छी सपोर्ट जो मौजूद है नीचे की तरफ इसकी वो है 80 से लेके $88 की। इससे जो अगला ऑल्ट कॉइन है वो है डॉज, जो कि एलोन मस्क का ऑल्ट कॉइन है। फिलहाल के लिए काफी शांत पड़ा हुआ है ऑल्ट कॉइन, बड़ा सुकून से पड़ा हुआ है। बट यहाँ पे जब भी एलोन मस्क ने मुंह खोलना है अपना तो इसने पंप कर जाना है। तो यहाँ पे एक ट्रेंड आने में इसका टाइम नहीं लगेगा। जब भी ऑल्ट कॉइन की रैली स्टार्ट होगी तो आप चाहो तो इसको भी जो है एक्यूमुलेट कर सकते हो। और इसके अलावा अगर यहाँ पे अगले ऑल्ट कॉइन की बात करें हम यहाँ पे, तो नियर को हम पीछे नहीं छोड़ सकते। और इसके नीचे की तरफ जो सपोर्ट्स हैं, एक तो है 2.95 की, इसके अलावा नेक्स्ट सपोर्ट जो इसकी रहेगी वो रहेगी 1.7 के ऊपर, और उससे अगली सपोर्ट जाके बनेगी आपकी $1 के आसपास। इससे अगला ऑल्ट कॉइन है ऑन्डो, जो कि आपकी लिस्ट में मेरे हिसाब से लाजमी शामिल होना चाहिए। इसको भी आप टॉप ऑल्ट कॉइन में कंसीडर कर सकते हो। फिलहाल इसका मार्केट कैप जो है इतना बड़ा नहीं है, बट काफ़ी वेल्स हैं जो इसको होल्ड कर रही हैं। इसके अलावा RW कैटेगरी का हम किंग भी इसे कह सकते हैं, तो आप चाहो तो इसको भी कंसीडर कर सकते हो। आप फिलहाल भी इसको देख रहे हो कि जब भी मार्केट दोबारा पंप करती है तो काफ़ी अच्छे से वापसी करता है। तो फिलहाल तो बहरहाल काफ़ी पम्प्ड है, बट नेक्स्ट किसी भी डम के अंदर ऑन्डो को भी आप एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा आज की लिस्ट का आखिरी ऑल्ट कॉइन तो यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो वो है ऑप्टिज्म। ऑप्टिज्म एक ऐसा ऑल्ट कॉइन है जो काफ़ी ट्रेंड फॉलो कर रहा है। एक तो मेड इन USA ऑल्ट कॉइन है, और सेकंड यहाँ पे कल की जो क्रिप्टो समिट होने जा रही है, सुनने में आ रहा है कि इनको भी इनविटेशन मिला है। लेयर 2 की ब्लॉकचेन है, तो आप चाहो तो इसको भी कंसीडर कर सकते हो। तो ये वो ऑल्ट कॉइन्स है जिन सारे ऑल्ट कॉइन्स में से मेरे हिसाब से बेहतर ऑल्ट कॉइन है। तो आप चाहो तो इनको नेक्स्ट किसी भी डम से जो है कंसीडर कर सकते हो। अगर आपकी पहले कोई बाइंग नहीं है तो आप यहाँ से भी खरीदना स्टार्ट कर सकते हो, बट उस सूरत में कम से कम 3-4 पार्ट्स के अंदर आपकी एंट्री होनी चाहिए, ताकि मार्केट अगर नीचे जाए तो आप अपनी प्राइस को जो है एवरेज डाउन कर सको। तो बहरहाल दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही था। हमारी टीम जो है इंशाल्लाह कल काफ़ी एक्टिव रहेगी, जो भी अपडेट्स आएंगी वो आप तक पहुँचाई जाएंगी। तो आपने अगर हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया हुआ तो ज्वाइन फौरी तौर पे कर लो टेलीग्राम का भी, और डिस्कॉर्ड का भी पब्लिक लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उन दोनों को आप ज्वाइन कर सकते हो। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।